नमस्कार, ऐसे स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हम पहुंचे हैं रिपन अस्पताल, लेकिन जिला सीएमओ हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अहम जानकारी आजकल जो बेटियां हैं उन्हें लेकर एक वैक्सीनेशन चल रही है। क्या खास है ये वैक्सीनेशन और आखिर क्या ये टारगेट पूरा किया जा रहा है और क्या दिक्कत आ रही है इसके टारगेट पूरा करने में? स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल रांटा जी और जिला सीएमओ शिमला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन जो हमने शुरू करी है, इसमें हमारा जो टारगेट है वो 14 से 15 साल की बेटियां हैं हमारी जी। उनको हम इसमें वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये जो बच्चा दानी के मुंह का जो कैंसर है उसका मेन कारण है जी। 97.6% जो कॉजेज है वो इसी वायरस के कारण होते हैं। अर्ली एज में अगर हम वैक्सीनेट करें तो इससे बचा जा सकता है जी। यही जो आपका CA सर्विक्स हम इसको जो बोलते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में मृत्यु का, कैंसर का, जिसके कारण मृत्यु होती है। 1.2 से 1.7 लाख तक जो है हमारे हर साल केसेस आते हैं, नए केसेस जो आते हैं। हाँ, और 75 to 80% लोगों की जो है ना, 75 में लोगों की उसमें डेथ हो जाती है। तो उनको हमको इस बीमारी से रोकने के लिए सरकार का जो ये प्रोग्राम है इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शुरुआत में जब हमने इसके लिए लोगों को जागरूक किया था तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक लोगों का हमारे साथ सहयोग था और हम कम से कम 4,998 जो हमारी बेटियां थी उन्होंने हमारे पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें कंसेंट हम पेरेंट्स की लेते हैं तो पेरेंट्स भी राजी थे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम चला लोगों में उतना उत्साह नहीं आया और हमने इसको देखा है कि जो पेरिफेरल एरिया, जिसको रूरल एरिया बोलते, उसमें तो लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, जो आपके शहरी इलाके में कम है थोड़ा। सर कारण क्या है सर इसका? कारण तो अगर हम IC की बात करें, लोगों के बारे में बात करें तो वो तो काफ़ी अच्छा है, पर लोगों में रेजिस्टेंस है। कुछ लोग बता नहीं रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और हमने खासकर अपने मेडिकल ऑफिसर्स, गायनेकोलॉजिस्ट सबको बोला है कि आप खासकर स्कूलों में जाके एक अपना ये बच्चों को इसके बारे में, बेटियों को उनके बारे में जागरूक करें जी। और वो कर भी रहे हैं और हमारा ये निरंतर ये हमारा प्रोग्राम चला है। शुरुआत में हमने आशा के साथ गया था और एक टीम बनी थी, आशा, CHO और मेडिकल ऑफिसर्स। लेकिन हमें किसी ने ये जानकारी दी है कि शायद आशा और CHO के बोलने से लोग इतने जागरूक नहीं हो रहे, तो हमने अपने मेडिकल ऑफिस को इसमें भेजा है, उन्हें जिम्मेदारी, और वो कर भी रहे हैं। वो हर स्कूलों में जा के लोगों को बता भी रहे हैं कि इसके बारे में और क्या फ़ायदा है। और मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि आप अपने बेटियों को इसके लिए वैक्सीनेट करें। उनका जो भविष्य आने वाला, हम उसको उज्जवल बनाना चाहते हैं। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। क्या इसमें शोध हुआ है? क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन उतरती है तो सभी के मन में भ्रांतियां निस्संदेह रहती है। तो किसी को आप तैयार करते हैं, किसी के मतलब बेटी को वो इंजेक्शन लगना है, तो किस तरीके से भ्रांति दूर करते हैं? उसे आप बताते हैं किस तरीके से शोध हुआ है इसके बारे में, मतलब इसके परिणाम अच्छे निकले हैं? ये तो 20 साल से वैक्सीन लग रही है, हम इसमें लेट हैं। ठीक, इससे पहले भी जो माँ बाप थे प्राइवेटली वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे थे और प्राइवेटली इस जो वैक्सीन की कीमत है 4,000 से लेके 10,000 तक, और वो 2-2, 3 दिन लगाते हैं। इसका एक ही डोज सफिशिएंट होता है। तो ये तो पूरे शोध के बाद सरकार की कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम जो चलती है, सरकार सबसे पहले अपने नागरिक का ख्याल रखती है। जब तक शोध पूरा ना हो तब तक उसको लॉन्च नहीं किया जाता। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है।
सर कई बार ये सवाल भी उठते रहे हैं क्योंकि निस्संदेह ये शोध है, शोध के बाद ही ये उतारे गए हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, जो आप खुद स्वयं डॉक्टर हैं। कई बार ये भी सवाल उठते हैं कि संबंधित कंपनी है, आगे कोई भी कमीशन की प्रक्रिया रहती है, तो वो भी संदेह को दूर किया जा सकता है, या इसको कैसे आप इसको कैसे क्लियर करते हैं, तस्वीर कैसे साफ करते हैं आप? नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, कंपनी से संबंधित तो उसमें कुछ है नहीं, बल्कि जो आप देख रहे हैं जो पहले प्राइवेटली लग रहा था उसमें कंपनी का हो सकता है, सरकार का तो है नहीं इसमें। जी। सरकार का तो एक, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में हमारी वैक्सीन लग रही है, तो इसमें तो मुझे लगता है संदेह करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। मैंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जो है सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा है, जिसमें बीमारी की रोकथाम भी एक कारण है, जिसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी मेहनत करता है, और वो जितनी भी बीमारियां हैं जो वैक्सीनेशन के थ्रू है वो हम प्रिवेंटिव करते हैं, शुरू में क्यूरेटिव करते हैं, ऑपरेटिव करते हैं। तो इस सरकार का जो उद्देश्य है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उसको पूरा करता है। तो इसमें अगर कोई आदमी इस भ्रांति में रहता है तो वो गलत है। और एक इसमें मैं एक बात और क्लियर करना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों में ये था कि कहीं इसमें इनफर्टिलिटी है, उसका कोई भी दिक्कत तो नहीं है। ये तो उल्टा मदद करता है, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन होता है, ये वेजाइनल वॉट्स अगर हम बोलते हैं, उसको रोकता है ये, यानी चांसेस इससे फर्टिलिटी के बढ़ जाते हैं। तो ये गलत भ्रांति है। इसीलिए इसी बात को देखते हैं हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी स्कूलों में भेज रहे हैं सभी जगह पे। और मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि अगर किसी को कोई भी जानकारी हो, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बीएमओ, सीएम, मैं खुद सीएम हूँ, आप हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। आज हमारा उद्देश्य आपसे ये जो हम ये आपको एक इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि लोगों को एक सही जानकारी मिले। तो आप किसी की बातों में ना आके या कोई वीडियो उसको देके उस बातों पर विश्वास ना करें। आप डॉक्टर से पूछिए, आपको वो पूरी जानकारी देंगे, पूरा का पूरा। आज की डेट में हमारा चाहे दूरदर्शन में हमारा ये इसके लिए हमारा जो प्रचार वगैरह हो रहा है या आपके थ्रू भी हम कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारे बेटियां हैं हम उनको सुरक्षित करना चाहते हैं। सर टारगेट पूरा हो गया है और कितना दूर है? अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि 4,998 बेटियों ने हमको रजिस्टर किया था अपने पेरेंट्स के थ्रू। उनमें से अभी 1,489 1489 ही आज तक अभी तक जो है वो वैक्सीनेट हुए हैं। सर टारगेट पूरा हो जाए और सभी बेटियों को लाभ मिल पाए, कितना तैयार जिला सीएमओ कर रहा है पूरी टीम? हमारे पास तो आज की डेट में पूरी तैयारी है, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और हम इसी को बढ़ावा करने के लिए हमने अपना पूरा स्टाफ, चाहे आशा है, हमारी CHOs है, हमारे MOs है, हमारे BMOs, सभी के ऊपर, इवन मेरे ऊपर भी, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स भी, सभी के ऊपर हमारी एक ही रहती। इवन NHM लेवल पे भी, जो हमारे स्टेट लेवल पे भी है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर कोई यही मेहनत कर रहा है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को वैक्सीनेट करके उनका भविष्य सुरक्षित करें। सर किस एज में ये लगाया जा रहा है? और ये हमारा 14 से 15 साल की उम्र की इसमें एज है जी। और शुरू में हमने क्या किया था कि इसमें 90 डेज का हमने एक और बेनिफिट दे दिया था। यानी 14 साल पूरे होने पे 15 + 3 मंथ। ठीक है। शुरू में हम इसको संडे को लगा रहे थे, एतवार को लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने लोगों का डिमांड भी देखी तो हमने 4th और 5th को भी अभी लगाया था, अभी आपका अप्रैल के मंथ में। फिर हमने इसके बाद 11 और 12th को कर दिया। अब ये हर रोज लग रहा है। ओके सर, जैसे आप वैक्सीन लगा देते हैं बेटियों को, उसका रिकॉर्ड भी आप लेते हैं कि बाद में कुछ दिक्कत तो नहीं, कोई भी परिस्थिति बिगड़ी तो नहीं है, ये भी आपके पास रिपोर्ट आती है? पूरा हमने रिकॉर्ड रखा था जी। और जब हम बेटियों को ये वैक्सीन लगाते हैं, आधा घंटा हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं। जब बच्चे हमें लगे तो उसी के बाद मैंने आपको शुरू में बोला कि सरकार है और उनके द्वारा हम काम कर रहे हैं। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ हिमाचल। हम सबको स्वस्थ हिमाचल, मैं तो स्वस्थ शिमला भी बोलूँगा, ठीक है। तो हमारी सभी की यही कोशिश है
इसी कारण हम इसको जो है काफ़ी जोर दे रहे हैं। सर, ये इंजेक्शन कितना कारगर है? इसमें तो आपका एक इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन की पोटेंसी बहुत है, वो जो है इसको काफ़ी प्रोटेक्शन दे देता है। सर, हिमाचल की बेटियों को संदेश और उनके अभिभावकों को, खासतौर पर शहरी लोगों को, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि गांव के लोग तो लगा रहे हैं बट शहर थोड़ा पीछे है, मैं तो उनको यही देना चाहूँगा कि आप अपनी बेटियों को समय से वैक्सीनेट करिए, ये उनके फ़ायदे की बात है। बेटियों को बोलूँगा कि आपका भविष्य है, आप भी करिए, अपने पेरेंट्स से भी बात करिए। कोई दिक्कत है, हमने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप किसी से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा से लेके हमारे सीएमओ तक किसी से भी ले सकते हैं आप। कोई भी आपको कहीं भी अगर आपको कोई शंका आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पर किसी दूसरे के वीडियो के या उसके बोलने पे अगर आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ जिला सीएमओ मौजूद थे और इस वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अहम जानकारी, खासतौर पर भ्रांतियां जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उसे दूर किया जाए और इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाए। ऐसे टीवी के लिए स्नेहा के साथ दीपिका की खास रिपोर्ट।